हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ इट स्टेट्स दैट द 2 पॉइंट चार्जेज अट्रैक्ट्स और रिपेल ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि मतलब अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा एक दूसरे से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें हम लोग को एग्जांपल से समझाया हुआ है। तो हम लोग को 2 पॉइंट चार्जेस लेने के लिए बोल रहा है, कंसीडर करने के लिए Q1 और Q2 जो कि प्रेजेंट है 8 पॉइंट्स A एंड B एंड डिस्टेंस R, जो कि A और B पॉइंट पे Q1 और Q2 चार्ज अवेलेबल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो हम लोग को कूलम्स लॉ में फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो Q1 इंटू Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम लोग को एक कांस्टेंट डालना होगा जो कि K आएगा। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जहाँ पे K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिया हुआ है वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच टू चार्जेस आर लोकेटेड एंड आल्सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एडॉप्टेड टू मेजर इन SI यूनिट व्हेन टू चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर और वैक्यूम। तो हम लोग K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग बता दिए। तो इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो F इज इक्वल टू हम लोग K की जगह में अगर पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को वैल्यू याद रखना है, वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर मतलब -2। तो K का वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे सारा चीज़ को पुट करके तो हम लोग को मिलेगा अप्रोक्स 9 इंटू 10⁻⁹। इसको भी याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अगर इसमें दिया हुआ फोर्स इन वैक्यूम अगर लेना चाहे तो ये हो जाएगा K की जगह में हम लोग को 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो NCERT का एक क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड 8 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो इसमें दो चार्जेस दिया हुआ और दोनों बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो हम लोग पढ़े हैं F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा K का वैल्यू हम लोग 9 इंटू 10⁻⁹ पुट कर दिए। उसके बाद हम लोग 3 इंटू 10⁻⁷ जो फर्स्ट चार्ज क्वेश्चन में गिवन था और सेकेंड चार्ज जो था, और जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻²। तो ये फोर्स है तो इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कूलम्स लॉ समझ में आया होगा। ये और कुछ क्वेश्चन है तो इस सेम वैरायटी का है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इससे। अब